हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लीला शर्मा आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि पहली बार जो माँ बनती है और फर्स्ट टाइम जो ब्रेस्ट फीड करती हैं वो कैसे करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आपको अपने निप्पल को रेडी करना है कि जैसे ही बेबी आता है आप उसको तुरंत अपना ब्रेस्ट मिल्क दे सकें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आप अपने निप्पल को रेडी करें। डेली उसको थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में उसको रोल करें और निप्पल को आपको शेप में लाना है। बहुत बार क्या होता है, बहुत स्मॉल निप्पल होने की वजह से जैसे ही डिलीवरी होता है मदर को फीड कराने में प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका निप्पल एकदम सही होना चाहिए ताकि बेबी उसको अपने मुंह में ग्रिप कर सके और अच्छे से सक कर सके। अगर छोटा निप्पल होगा तो उसके मुंह से वो बाहर निकल जाएगा, तो फिर बेबी को फीडिंग नहीं ले पाएगा और आपको भी प्रॉब्लम होगा जब ब्रेस्ट इनगॉर्ज्ड हो जाएगा मिल्क से। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के टाइम से ही उसको डेली एक कोई भी क्रीम लेकर आप उसको थोड़ा रोल करें, बनाएं निप्पल। अगर आपका निप्पल थोड़ा अंदर छोटा है या घुसा हुआ है अंदर साइड में, अगर आपका निप्पल का साइज़ ठीक है तो बस प्रेगनेंसी के वक्त उसको क्लीन करके रखें। और जैसे ही डिलीवरी होता है आपको अपने बेबी को तुरंत फीड कराना है। अभी के इस युग में क्या है कि आपको बेबी को अलग नहीं रखना है। जैसे बेबी डिलीवरी हुआ हम लोग तुरंत उसको मदर के गोद में दे देते हैं कि आप उसको फीडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि बेबी उस वक्त से ही वो सकिंग रिफ्लेक्स जैसे ही बेबी डिलीवर करता है शो करना शुरू कर देता है। तो आपको अपने हाथों पे उसके सिर को रख के अच्छे से लेफ़्ट और राइट अपना दोनों ब्रेस्ट के साइड में बच्चे के पास ले जाना। वो खुद ही अपने निप्पल को अपने मुंह में सक करता है। तो जैसे उसके ग्रिप लगेगा आपको फील होगा कि आपका ब्रेस्ट से धीरे धीरे मिल्क बाहर आ रहा है। तो ये दिखाता है कि आपका बेबी सही तरीके से सक कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि झुकने से मेरे गर्दन में पेन हो रहा है तो आप सामने में 1 या 2 पिल्लो रख के बेबी को थोड़ा ऊपर कर ले, अपने ब्रेस्ट के सामने रखें। तो ये हो गया तरीका। प्लस अब आपको लगता है कि कितनी बार इसको हम फीड कराएं, तो फीडिंग कराने का कोई टाइम नहीं होता है। बेबी को आप जितनी बार डिमांड है बच्चे को आपको फीड कराना है। आप एक टाइम में 15 टू 20 मिनट्स तक बेबी को ज़रूर फीड कराएं। ऐसे जैसे ही उसका पेट भर जाएगा वो खुद ही अपना निप्पल छोड़ देता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बेबी का पेट भरा आप कैसे डिसाइड करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे फीडिंग करते समय कुछ एयर स्वेलो कर लेते हैं, इसलिए आफ्टर फीडिंग आपको तुरंत बर्पिंग कराना है। बच्चे को कंधे पे रखना है, उसके पीठ को हल्का थपथपाना है। तो उससे क्या होगा, जितना भी गैस वो अंदर स्वेलो किया है वो बाहर निकल जाएगा। और आप सोचते हैं बच्चा कहीं ज़्यादा तो नहीं पी लिया। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे अक्सर भूख में बहुत तेज़ी से जो सक करते हैं ओवर फीडिंग हो जाता है। तो वो देखते होंगे आपका कोई बच्चा साइड से मुंह से निकालता है, तो उस वक्त आप ध्यान रखें। अगर वैसा कर रहा है तो उसको तुरंत कंधे पे रखें और उसके पीठ को हल्का थपथपाने से वो जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो निकल जाता है। तो उसमें डरने का कोई बात नहीं है। दूसरा कि आपको निप्पल, जैसे अभी बहुत सारी महिलाओं को प्रॉब्लम आता है कि निप्पल में कट मार्क्स आ गए हैं, बहुत पेनफुल होता है वो सोरनेस, क्रैक निप्पल। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, अगर आपका निप्पल उसके पूरे मुंह के अंदर नहीं जाता है तो वो क्रैक निप्पल आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आपके बेबी के मुंह में सही तरीके से निप्पल जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं तो ये फिर आपको पेन होता है। दूसरा कि बहुत बार मदर कंप्लेन करती हैं कि उसका पेट नहीं भर रहा है। ऐसा नहीं है, आप दोनों साइड बाय साइड दोनों ब्रेस्ट एट ए टाइम पिला सकते हैं। एक बार इधर से 15-20 मिनट्स टोटल टाइम दे दोनों ब्रेस्ट में, बच्चे का पेट भर जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मिल्क कम हो रहा है तो आप अपने डाइट में प्रोटीन, दाल की मात्रा बढ़ाएं। फिर से आपका जो नट्स आता है, ड्राई फ्रूट्स आता है, ये सब खाने से, दूध पीने से आपका मिल्क बढ़ जाएगा। अगर इससे भी आपका मिल्क नहीं बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर को बताएं। कुछ मेडिसिन आता है जो हम लोग देते हैं और मिल्क बढ़ता है। तो मिल्क बढ़ाने का पहले आप उपाय करें। अगर फिर भी आपका मिल्क नहीं आ रहा तब आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। दूसरा, कम से कम 6 मंथ तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। इससे क्या होता है, आपके बच्चे का जो भी है इम्यूनिटी बढ़ेगा, वो हर बीमारी से लड़ने की शक्ति आएगा, उसका गट जो फ्लोरा है वो स्ट्रांग होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि पहली बार फीड करा रहे हैं आपको नहीं आ रहा, बस आपको निप्पल को सही तरीके से बच्चे के मुंह में डालना है। अगर मिल्क नहीं निकल रहा तो आप थोड़ा सा सी शेप में या बी शेप में फिंगर को बनाकर ब्रेस्ट को जस्ट एरियोला के पीछे जो ब्लैक एरिया होता है
उसके पीछे आप ब्रेस्ट को अगर दबाते हैं तो मिल्क अपने आप आता है, तो वो बच्चे के मुंह में चला जाएगा। एक बार वो समझ जाएगा कि यहीं से हमको सक करना है तो वो तुरंत सक करता है। तो इसके लिए आपको उतना परेशान होना नहीं है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका बेबी आपके मिल्क को अच्छे से समझ के फीड करेगा। और हमेशा मिल्क फीड कराने के बाद आप अपने निप्पल को साफ़ कर लें, नहीं तो क्या होता है सलाइवा की वजह से कभी कभी उसमें क्रैक निप्पल का प्रॉब्लम आता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेन निप्पल में बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रहा, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत सारा ऑइंटमेंट आता है जो न्यूट्रल होता है, अगर बेबी के मुंह में चला भी जाता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डॉक्टर आपको बता देंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अपने बेबी को कोशिश करें अपना मिल्क पिलाने का, ब्रेस्ट फीड कराने का, क्योंकि ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। आपका भी बॉडी जल्दी रीसेप आता है। इसके पहले वीडियो में मैं बताई हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग एक तरीका है आपको अपना बॉडी शेप वापस पाने के लिए।